मिलिए संगीता चौहान से जो पहुंच गई हैं अर्मीनिया। अर्मीनिया है सेंट्रल एशिया का एक खूबसूरत सा देश जिसकी राजधानी येरेवा में संगीता करेंगी सैर सपाटा, कराएंगी साड़ियों का फोटोशूट, लेंगी अर्मीनिया के नजारों का मजा। अर्मीनिया भारतीयों के बीच में एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर कर आया है। भारत से करीब 4 घंटे की दूरी पर है अर्मीनिया, जहां पर सीधा फ्लाइट से पहुंचा जा सकता है। और संगीता यहां पर खास मेहमान बनकर पहुंची है सास बहू और बेटिया के साथ, और घुमा रही है सास बहू और बेटिया के साथ साथ दर्शकों को भी अर्मीनिया। तो चलिए संगीता के साथ चलते हैं अर्मीनिया और देखते हैं कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया। अर्मीनिया की हसीन वादियां और हवा में लहराती मेरी लाल साड़ी। मेरा नीला पल्लू, ये गोल्डन बेड साड़ी, मेरी अदाएं, मेरा श्रृंगार, क्योंकि मैं पहुंच गई हूँ अर्मीनिया भारत का स्वाभिमान लेकर। मैं हूँ संगीता चौहान और अब मैं बन गई हूँ साड़ी वाली गर्ल। अर्मीनिया पहुंच गई है सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान की मेघना यानी संगीता चौहान लेकर भारत की संस्कृति का परचम। और ये संस्कृति है साड़ियों की। कहते हैं औरत का असली श्रृंगार साड़ियों में होता है, और ऐसी ही साड़ियों के रंग बिरंगे रंग और साथ साथ अर्मीनिया की खूबसूरती के रंग में सज गया है संगीता चौहान का नया अंदाज। संगीता को आपने सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान और फिया अलबेला में देखा, लेकिन अब संगीता बन गई है अर्मीनिया में त्रिवेणी साड़ीज की शो स्टॉपर। अर्मीनिया येरेवान में हो रहा है त्रिवेणी साड़ीज का एक मेगा फोटोशूट, जहां पर इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ संगीता इन साड़ियों पर कर रही हैं पोज। साड़ियों को पेश कर रही हैं बॉलीवुड अंदाज में, वो भी इस इंटरनेशनल लोकेशन पर। फिर चाहे वो बॉलीवुड अंदाज में डांस करना हो, साड़ियों के लिए फोटोशूट कराना हो, या फिर अर्मीनिया की खूबसूरत वादियों को एक लिटिल गर्ल की तरह एक्सप्लोर करना हो, संगीता ये सब कुछ करने वाली है सास बहू और बेटिया के साथ। गुड मॉर्निंग अर्मेनिया, मैं हूँ संगीता चौहान और आज मैं आ पहुंची हूँ अर्मेनिया। अब आपने अर्मेनिया के बारे में अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी बुक्स में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अर्मेनिया यूरेशिया का एक छोटा सा कंट्री है, जिसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बताऊं कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब मैं अर्मेनिया क्यों आई हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ, तो उसका कारण है मैं यहाँ पे आई हूँ एक फोटोशूट के लिए। दिस इज फॉर त्रिवेणी एथनिक, और हम वो फोटोशूट तो आपको दिखाएंगे ही, साथ में मैं घूम रही हूँ अर्मेनिया, एक्सप्लोर कर रही हूँ इस जगह को और इसकी खूबसूरती आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग तैयार हैं ना मेरे साथ अर्मेनिया घूमने के लिए? और यहाँ का मौसम देखते ही इनका दिल मचल उठा और अरारत माउंटेन्स की घाटियों में इनका दिल हुआ आवारा भवरा। बाइबल की शुरुआत
यहाँ से हुई थी। यहाँ के लोगों का मानना है कि दुनिया की शुरुआत ही यहाँ से हुई है। अब इसकी खासियत जो मैं आपको बताई थी वो ये है कि आप शहर के किसी भी कोने से माउंट अरारत देख सकते हैं। इट इज स्नो कवर्ड, बट फिलहाल हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। बट आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक ना एक दिन हमें इसकी झलकी, अभी हम जितने दिन यहाँ हैं, जरूर देखने को मिलेगी और हम आपको जरूर दिखाएंगे। भाई अरारत माउंटेन की लोकेशंस में यहाँ की एथनिक चीजों की शॉपिंग भी होती है और संगीता खुद को रोक नहीं पाई। यहाँ पे बहुत ही क्यूट चीजें देखने को मिल रही हैं मुझे। और ये देखिए, यहाँ की लोकल अर्मेनियन डॉल है, बैग्स है और कैप्स है, बहुत कुछ है। कुछ बजा ये यहाँ के लोकल ड्रम का एक छोटा सा मॉडल है। अर्मेनियन ट्रेडिशनल जो ड्रम्स होते हैं उसका ये पूरा ये जो है इनके लेटर्स हैं अर्मेनिया के, अक्षर जो कहते हैं हिंदी में क ख ग ग, वैसे अर्मेनियन लेटर्स। और ये बता रहे हैं कि ये खासकार है, सारे हैंडमेड होते हैं और सारे ही अलग होते हैं। खासकार ऑन द स्टोन। मौसम इतना सुहाना, सवार हो जाते हैं गाड़ी में और निकल पड़ते हैं अपने पहले लोकेशन की ओर। वैसे सुहाने मौसम में इनके ख्वाबों की परिंदे देखिए कैसे उड़ रहे हैं। और हम पहुंचे अपनी पहली लोकेशन पर, जो है येरेवान का मशहूर गर्नी टेम्पल। तो हम आ गए हमारे पहले डेस्टिनेशन पे। मेरे पीछे जो है इसे कहते हैं गर्नी टेम्पल। गर्नी टेम्पल ग्रीक टेम्पल है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोटो शूट चल रहा है। और ये जो है ये है एक ग्रीक कपल का, आज यहाँ किसी की शादी है। एंड एट द सेम टाइम इस तरफ देखिए, यहाँ पे हमारे शूट की तैयारी हो रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं त्रिवेणी एथनिक्स के लिए शूट करने वाली हूँ आज, तो बस अब उसकी तैयारी करते हैं, मेकअप करते हैं, थोड़ी तैयार हो जाती हूँ और उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। यहीं पर संगीता को अपना साड़ियों का फोटोशूट शुरू करना है। संगीता आज 5 साड़ीज के लुक में शूट करेगी और इस लुक में जाने के लिए उन्हें करना है खास मेकअप। तो मेरा मेकअप स्टार्ट हो गया है फाइनली और मैं तैयार हो रही हूँ फोटोशूट के लिए। और ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं यतिन, से हाय। और यतिन को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। कोइंसिडेंटली इस शूट पे हमारा मिलना हुआ है। ऐसे 2 लोग और हैं जैसे मैं आगे आपको मिलाती हूँ, जैसे जैसे हम आगे आगे शूट करेंगे। वैसे यहाँ पर रशिया, यूक्रेन और अर्मेनिया की मॉडल्स के साथ संगीता को शूट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले फोटोशूट का मेकअप। संगीता के इस खास फोटोशूट में मेकअप बहुत ही खास है। सबसे पहले चेहरे पर खास बॉबी ब्राउन का पेस्ट लगाया गया और आई कॉल इट ब्लश ऑन कटिंग करके लिए बहुत अच्छा होता है। आई कॉल इट मैजिक पाउडर, बहुत अच्छा काम करता है मेरे फेस पे। बेस से चेहरा तो चमक उठा, लेकिन इस फोटोशूट में आंखों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा, इसलिए आईज का मेकअप थोड़ा खास होगा। Eyeshadow palette. So this is nude. So why nude? I'll tell you. So these colors are very natural. ये सारे ही nude shades कहा जाता है इसे। And इसके इसी में से कुछ natural browns हमने use किए हैं। Highlighter के लिए ये वाला use किया है। And this is the palette. सबसे पहले संगीता ने लेंस लगाई, फिर आई लैशेस लगाई और उसके बाद विंग आईलाइनर लगाया, जिससे उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखने लगी। फिर लिपस्टिक के बाद संगीता का श्रृंगार हुआ पूरा। अब
अब संगीता सज के तैयार है और वो बनने जा रही है साड़ी वाली गर्ल। तो त्रिवेणी साड़ीज का फोटोशूट शुरू किया जाए। लुक नंबर 1, लाल साड़ी का सिंदूरी रंग। भाई संगीता का पहला लुक है बेहद बॉलीवुड। ऐसी साड़ी गेरुआ सॉन्ग में पहनी थी और बॉलीवुड की हर हीरोइन ये लाल साड़ी जरूर पहनती है। कर्नी टेम्पल के इस लोकेशन पर चल रही हैं हवाएं और इन हवाओं में इनकी ये इन्फिनिटी साड़ी उड़ी जा रही है। इन्फिनिटी साड़ी ये होती है जो मैंने अभी पहनी हुई है। इसका पल्लू खत्म ही नहीं होता, हवा में बस लहराता रहता है। और हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने इन्फिनिटी साड़ी को बहुत फेमस कर दिया। आपने देखा ही होगा कि गेरुआ में काजोल जी ने जो ये साड़ी फ्लॉन्ट की थी और बहुत सारी फिल्म। ऐसे मैंने फोटोशूट भी करना है और गेरुआ डांस भी। अब जरा फोटोशूट कर ले। फोटोशूट के साथ ही संगीता को याद आया 80s का ये मशहूर गाना। was surprised कि मुझे आर्मेनिया में एक गुजरात के बारे में जानने वाले और उन्होंने मुझे पहचाना देख के आई वाज सो सरप्राइज्ड इन आर्मेनिया। वैसे संगीता का ये साड़ी वाला लुक देखकर आर्मेनिया के लोग उन पर फिदा हो गए और सबने उनके साथ ढेरों सेल्फी खिंचाई। और ये नथ पहनी हुई है, झुमके बड़े प्यारे पहने हैं, नेक पीस और बिंदी लगाई जिससे एक श्रृंगार स्वाभिमान हो गया है यहाँ। और ये सारा रेड हमने रखा था। दिस इज काइंड ऑफ अ स्पेशल डिजाइन्ड लुक। वैसे जब साड़ी पहनी है तो साड़ी के फॉल्स वाला गाना तो बजता ही है, इसलिए त्रिवेणी साड़ीज की टीम के साथ संगीता ने किया साड़ी के फॉल्स सा डांस भी। लव विद योर कलेक्शन। थैंक यू सास बहू और बेटिया, आपका ये जो
रेड साड़ी जो आपका सिग्नेचर है, ये मुझे भी करने का मौका मिला आपके वजह से, तो थैंक यू सो मच। अब बारी है लुक नंबर 2 की, जो है पद्मावत लुक। जी हाँ, इस नीली साड़ी में संगीता बन गई पद्मावत की पद्मावती और कर डाला अपनी नैनो वालों से जादू। वही इस ब्लू साड़ी में फोटोशूट का अंदाज काफी अलग था। जयपुरी साड़ी है, मारवाड़ से कनेक्टेड है और ये सिल्क है जिसपे ये जयपुरी बॉर्डर है, जयपुरी साड़ी का वो मतलब था। इसीलिए हमने पद्मावती के सॉन्ग पे मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि कुछ अदाएं दिखाओ। लुक नंबर 3 है गोल्डन बीच साड़ी का सुनहरा रंग। वही इस गोल्डन बीच साड़ी में फोटोशूट कराया और इस त्रिवेणी साड़ी का जादू जगाया। लेकिन यहाँ पर इन्हें याद आया अंबर सरिया गाना। ये जो साड़ी है ये गोल्डन कलर है और बहुत ही प्यारा कलर है। ये बेज है, एक्चुअली इट्स नॉट गोल्ड बेज, गोल्डन बेज। आई एम सो कंफ्यूज्ड राइट नाउ बिकॉज ये बहुत ही सुंदर रंग है और मैंने अभी इसमें शूट किया है। इट फील्स वेरी गुड बिकॉज ये सिल्क है एंड सच अ लाइट मटेरियल एंड लुक्स सो क्लासी। फिर वही जयपुरी बॉर्डर और कमाल अच्छी चीज़ मुझे जो लगी ये इनका जो ब्लाउज है, इसके साथ मैंने मैच किया है प्रिंटेड ब्लाउज, इट इज़ ब्यूटीफुल। अब बारी है लुक नंबर 4 की, जो है बिल्कुल ट्रेडिशनल साउथ इंडियन अंदाज वाला लुक, जो भारत की परंपरा को दर्शाता है। और ये फोटोशूट इन्हें करना है रशियन यूक्रेनियन मॉडल्स के साथ, यानी मेड इन इंडिया।
अपना बिल्कुल ही इंडियन ट्रेडिशनल गेटअप है, बिंदी है एंड द ज्वेलरी एवरीथिंग इज वेरी इंडियन। और चाहती थी कि इसी रंग में अपने आसपास के लोगों को भी रंग दिया जाए, और मुझे बहुत लोग मिले। मुझे ये समझ में आया कि अपना इंडियन कल्चर एंड द इंडियन कंटेंट, टीवी एंड एवरीथिंग यहाँ पर कितना देखा जाता है। कुछ लोग यहाँ पर आए थे जो गाना गाए थे धूम मचा ले, कुछ लोग आए थे दे जस्ट वांटेड अ पिक्चर कि यू नो आप इंडिया से हो, एक फ़ोटो दे दीजिए प्लीज़। अगर नहीं भी पहचानते एज मेघना, दे जस्ट वांटेड अ पिक्चर विद मी बिकॉज आई वाज फ्रॉम इंडिया। हमारा जो ये सेगमेंट है इसका नाम है मेड इन इंडिया, तो इस पहनावे में आना तो बनता ही था। वैसे इसी मेड इन इंडिया लुक के साथ साथ संगीता ने यहाँ के आसपास के लोकेशंस को इस दूरबीन के साथ एक्सप्लोर किया, और हाँ, यहाँ पर अपने फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचाई, क्योंकि इनका सीरियल स्वाभिमान आर्मीनियन लैंग्वेज में भी यहाँ पर देखा जाता है। और अब बारी है आखिरी लुक की, जो है घूमर लुक। जी हाँ, इस पर्पल साड़ी में संगीता ने घूमर तो किया ही, साथ साथ फोटोशूट भी कराया, क्योंकि इनकी साड़ी का जो प्रिंट है राजस्थानी और जयपुरी है। ये कलेक्शन एक्चुअली जो हम शूट कर रहे हैं ये सिल्क बेस्ड है, और ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं जयपुरी बॉर्डर है, और ये ब्लाउज भी प्रिंटेड, और ये जो कलेक्शन जो मैं यहाँ इनके साथ शूट कर रही हूँ ये पूरा सिल्क बेस्ड है और सिमिलर साड़ीज। और इसी के साथ खत्म हुआ कर्नी टेम्पल के इस खूबसूरत लोकेशन में त्रिवेणी साड़ीज का ये फोटोशूट। भाई साड़ी वाली गर्ल यानी संगीता चौहान अगले हफ्ते कुछ और अपने नए अंदाज और आर्मीनिया की खूबसूरत वादियों को दिखाने वाली है, तो बने रहिए सास बहुआ बेटिया के साथ इस साड़ी वाली गर्ल और त्रिवेणी साड़ी संग। आज तक ब्यूरो।